के मधुर और सामर्थ्यवान नाम में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि हम बड़े उपवास काल में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, उपवास काल का ये समय मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समय है कि मैं परमेश्वर को बड़ी नजदीकता से उसको जान सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। अपने हृदय को पवित्रता से भरते हुए परमेश्वर के पवित्र वचनों के अनुसार जीवन जीते हुए इस उपवास काल को मैं व्यतीत कर सकता हूँ। मेरे प्रियजनों, मुझे और आपको चाहिए कि इस उपवास काल को मैं पवित्र वचन को पढ़ते हुए हृदय की गहराई तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाऊं और उस पर चलते हुए जीवन व्यतीत करूं। परमेश्वर का वचन जो किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। यदि हम इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र और उसका अध्याय 4 और वाक्य 12 में यदि हम पढ़ें तो वचन कहता है, परमेश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। वो हमारे अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन तथा हृदय के विचारों को प्रकट करता है। जब ये वचन हम परमेश्वर के पवित्र हृदय में बसने देते हैं, हमारे विचार, हमारी ऐसी बातें जो हमारे जीवन में व्यतीत होती हैं, जो शायद परमेश्वर के अनुसार नहीं है, ये प्रकट होती है परमेश्वर के वचन पहुंचने के बाद। हमारे हृदय की गहराई में जब हम ईश्वर के उस वचन को ग्रहण करते हैं, ये बुराइयां प्रकट होती हैं, हमारे अंदर का अंधकार बाहर आ जाता है, वो हृदय के अंदर प्रकाश हो जाता है। यीशु का वचन जब हमारे हृदय में पहुंचता है, वो दोधारी तलवार जब हमारे अंदर पहुंचती है, हमारे हृदय के विचारों को प्रकट कर देती है। और ये उपवास काल में भी हम उस वचन को ग्रहण करें ताकि बुराइयां जाती रहे, हम आत्मिक बन जाएं, हमारा शारीरिक स्वभाव मिट जाए। जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो हम अपने अंदर से निकाल दें। बुरे विचार, बुरी सोच, ऐसी बातें जो परमेश्वर को प्रिय नहीं है वो दूर कर सके। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बहुतायत से मैं और आप बसने दें, बहुतायत से बसने दें। मेरे प्रियजनों, ईश्वर जो उपवास चाहता है वो इस प्रकार है। यदि हम यशाया की पुस्तक और उसका अध्याय 58 और उसका वाक्य 6 से यदि हम पढ़ें तो वहां लिखा है, मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पतलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी को समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन जब हमें ये बताता है कि परमेश्वर कैसा उपवास हमसे चाहता है, हम वैसा उपवास प्रभु के लिए करें। आमीन।